Hello everyone, welcome back to my another video. So in today's video we will learn about consumption function. So let's start. Now talking about the consumption function. So consumption is a function of income. लेकिन इसका क्या मतलब है? कंजम्पशन फंक्शन है इनकम का, मतलब कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है. जिस हिसाब से मेरी इनकम है उसी की प्रोपोर्शनेट मेरी कंजम्पशन होती है. एक इंसान जब भी इनकम अर्न करता है तो वो उस इनकम का क्या करता है? या तो उसको कंज्यूम कर लेगा या फिर उसको सेव कर लेगा. तो हमेशा कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड करती है कि जितनी मेरी इनकम उस हिसाब से मेरी कंजम्पशन. कि लेट्स से अगर मेरी इनकम है 100 तो मेरी कंजम्पशन हो सकती है 80, कि 80 रुपीज़ मैं खर्च कर देती हूँ और 20 रुपीज़ मैं सेव कर लेती हूँ. अगर मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज़ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से मैं 60,000 खर्च कर देती हूँ और 40,000 सेव कर लेती हूँ. सो पॉइंट बीइंग दैट कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. अब एक चीज़ और, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? मतलब अगर मैं ले लूँ एक साइड पर कंजम्पशन और एक साइड पे मैं ले लूँ इनकम, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? सोच के देखो. एग्जाम्पल लेते हैं पॉकेट मनी से. लेट्स से पहले मेरी पॉकेट मनी थी 500. तो जब मेरी 500 रुपीज़ की पॉकेट मनी थी उसमें से मैं सारे खर्च कर देती थी. मैं कहा कोई नहीं, सब खर्च करेंगे, सारे पैसे खर्च कर दिए. तो 500 की पॉकेट मनी में से 500 की कंजम्पशन. अब ना मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, घर वालों की सारी बातें मानी, मेरी पॉकेट मनी बढ़ गई. अब मेरी पॉकेट मनी है 1000. अब मैं इसमें से क्या करती हूँ, मैं 1000 में से ना 800 तो कंजम्पशन करती हूँ और 200 मैं सेव कर लेती हूँ. अब जैसे जैसे बड़े हुए, लेट्स से मेरी पॉकेट मनी हो गई अब 1500. अब 1500 में से मैं कितने स्पेंड करूँ? हो सकता है कि मैं 1200 की कंजम्पशन कर लूँ और 300 में सेव कर लूँ. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 500 की इनकम थी तब भी आपकी कंजम्पशन 500 हो, 1000 रुपीज़ की इनकम पे भी आपकी कंजम्पशन 500 हो और 1500 की इनकम पे भी आपकी कंजम्पशन 500 हो. क्या ये पॉसिबल है? नहीं है. तो हमने एक पैटर्न नोटिस करा. देखो, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है. तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन भी बढ़ती है. तो कंजम्पशन फंक्शन में हम दो बातें बोलते हैं, दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी. अब कंजम्पशन फंक्शन का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देन हम बताएंगे कि उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देन हम स्केड्यूल और डायग्राम से वो चीज़ समझाएंगे. अब इसका स्केड्यूल कैसे बनाएंगे? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक ही चीज़ याद करवाई है और वही स्केड्यूल आपका थ्रू आउट द यूनिट चलेगा. तो हमने क्या याद करा था? इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. This is my income. Then moving forward, consumption. सो कंजम्पशन हमें स्टार्ट करनी है 40 से एंड हमें गैप लेना है 80 का. सो 40 एंड देन अ गैप ऑफ 80, दैट इज 120. फिर से हम कितने का गैप लेंगे? 80 का गैप लेंगे. ये गैप हमारा कांस्टेंट रहेगा. तो अब मेरी कितनी आ जाएगी? 200, 280, 360, 440 एंड 520. ये आ गई मेरी कंजम्पशन. अब मेरे को क्या चाहिए था? बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन से क्वेश्चन में क्या क्या दिखाएं. कई बच्चे होते हैं इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, जितनी चीज़ें होती हैं सब बना देते हैं स्केड्यूल में. हमें उतनी चीज़ें चाहिए ही नहीं. हमें क्या चाहिए? हम कंजम्पशन फंक्शन, इनकम और कंजम्पशन, सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम यही दोनों चीज़ें बनाएंगे. इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं बनाएंगे. क्लियर? अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? कंजम्पशन
here, right? Then we have our income. इनकम को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, जो कि 45 डिग्री की लाइन बनाती है. अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बेसिक्स में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, देन डू चेक आउट माय लेक्चर 1. लिंक मैंने बायो में डाल दिया है. सो दिस इज माय इनकम, दैट इज माय एएस. और ये क्या है? मेरा कंजम्पशन. अब इनकम तो मेरी ज़ीरो से शुरू होती है, ज़ीरो लेवल पे ज़ीरो, लेकिन कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती. तो कंजम्पशन मेरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 40. वाई? बिकॉज दैट वुड बी एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब देखो इस डायग्राम में एक चीज़ नोटिस करो, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, है ना. अब जब भी मेरी कंजम्पशन ज़्यादा होगी इनकम से, 40 ज़्यादा है ज़ीरो से, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है? डिस सेविंग्स. डिस सेविंग्स मतलब नेगेटिव सेविंग्स. आपके पास जो ऑलरेडी सेविंग्स थी, आप उनको भी और ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ताकि आप सर्वाइव कर सको. अगर किसी इंसान की इनकम ज़ीरो है, मतलब इनकम नहीं है, क्या वो इंसान खाएगा पिएगा नहीं? क्या वो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उस इंसान की कंजम्पशन होगी. इस पॉइंट को हम सी नॉट यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं. अब देखो इस डायग्राम में जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे C इज़ इक्वल्स टू Y है, मतलब मेरी कंजम्पशन इक्वल है मेरी इनकम के, यानी जितने पैसे कमाए उतने पैसे हम खर्च करते हैं. तो ये वाला पॉइंट आता है यहाँ पर कि 200 की ही इनकम है और 200 की ही कंजम्पशन है. अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. मतलब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, न्यूट्रल है, कुछ भी सेविंग्स नहीं है. तो जहाँ पर C इक्वल्स टू Y, उस पॉइंट को हमने क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट. एंड उससे पहले वाली जो ये सिचुएशन थी, इसको हमने क्या बोला? डिस सेविंग्स. तो अब नेचुरल है ना, जब C मोर देन Y है तो डिस सेविंग्स है. अब जब Y मोर देन C है तो वो वाली क्या सिचुएशन होगी? मेरी सेविंग्स की सिचुएशन होगी कि यहाँ पर एक इंसान 400 रुपये कमा रहा है और 360 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि वो इंसान 40 रुपये सेव कर रहा है. तो जो ये वाली सिचुएशन है, ये वाली मेरी सेविंग्स की सिचुएशन है. अब हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे. पहले हम समझाएंगे कि कंजम्पशन जो होती है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, इसलिए वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, 40 से स्टार्ट हुई. देखो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई और वो एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है. अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. देन हमने क्या बोला? y एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है और वो एग्रीगेट सप्लाई भी है. फिर हम कौन से पॉइंट समझाएंगे? देखो सेकेंड में हमने y के बारे में बताया. देन थर्ड पॉइंट में हम क्या बताएंगे? जब C मोर देन Y है, किस सिचुएशन पे डिस सेविंग्स होती हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एग्जिस्ट करती है. देन फोर्थ पॉइंट हम कौन सा समझाएंगे? ब्रेक इवन वाला, कि भाई इसके अंदर दोनों इक्वल हैं, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग है, जितना इंसान कमा रहा है उतना ही वो खर्च कर रहा है. एंड देन फिफ्थ पॉइंट में हम समझाएंगे जब मेरी कंजम्पशन कम है मेरी इनकम से, और ये कौन सी सिचुएशन है? मेरी सेविंग्स की सिचुएशन है. तो कंजम्पशन फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिख कर आएंगे उसके अंदर? वी विल स्टार्ट विथ दिस, दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. देन कंजम्पशन एंड इनकम हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी. उसके बाद हम इनका शेड्यूल बना कर आएंगे. देन हम ये सुंदर सा डायग्राम बना कर आएंगे और उसके बाद हमें 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आएंगे. So this is all about consumption function. I hope the concept is clear now. Still, if you have any doubt, do let me know. Thank you so much for watching the video and do subscribe to my channel.